ऐसी आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये वीडियो आपको हर फील्ड में काम आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग या लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीप वर्जन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर रोज 60 मिनट निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी जरूर कीजिए। मैंने जब इस चीज की शुरुआत की थी तब इसने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने आप को समय दे और हर दिन कुछ स्टडी करें। एक साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपग्रेड नहीं होती है। ऐसा एक स्टूडेंट के तौर पे आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट ही दिखाता है कि आपने क्या किया है और कितना किया है। अगर आप एक डॉक्टर है, आपकी नॉलेज उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मेरे दोस्त के साथ था, तो हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए है, तुम बताओ कि क्या तुम इसे 1000 करोड़ बना सकते हो। मैंने कहा कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कुछ शुरू करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही चाहिए। वॉरेन बुफे, नवीन जैन और अजित जैन जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनाते हैं। जो ज्ञान इनको है वो हमें नहीं, तो पैसे बनाने के लिए ज्ञान भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 2, अब सवाल आता है क्या पढ़े। मैं आपको बता दूं कि आपको सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि एग्जाम पास करने के लिए। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, असाइनमेंट या स्कूल का कोई कोर्स पूरा करने के लिए नहीं की थी। जिज्ञासा थी जानने के लिए। पिकासो को किसी ने पेंटर बनने या धोनी को क्रिकेटर बनने के लिए किसी ने नहीं कहा था, लेकिन ये अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते थे। और दुनिया में बहुत सी चीज है सीखने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको सीखने के लिए भूख और थोड़ा समय चाहिए। और आप जिस फील्ड में बेहतर होना चाहते हो तो उसके बारे में जितना हो सके जाने और गोल सेट करे, आपको कहां तक जाना है और उसके लिए जो हो सके करे। तीसरा पॉइंट, दूसरे को सिखाने के लिए सीखे। जब भी मैं कोई चीज सीखता हूँ तो मैं उसे ऐसा सीखता हूँ कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। एग्जाम्पल के लिए, जब मेरा जिम ट्रेनर किसी चीज के लिए मेरे ऊपर चिल्लाता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ, ताकि मैं कोई चीज मिस नहीं करना चाहता। इसी तरह क्या आप भी इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ देख रहे हैं? कमेंट में बताना। अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको बैडमिंटन के प्लेयर से बात करनी होगी और वो आपको बताएगा आपको क्या सीखना है। और मुझे कमेंट में बताइए आप किस चीज में मास्टर है। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं उसे ऐसा सीखूंगा कि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। अगर मैं कोई डिश बनाना सीख रहा हूँ तो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या पड़ रहा है, और मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि कितने लोगों के लिए खाना कितने देर में बन जाता है। मुझे हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। कि आप इस वीडियो को भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे आप दूसरों को सिखा सके, और ऐसा करने से डायग्राम बनता जाता है और ऐसा करने से मुझे समझ में आ जाता है और मेरे पास प्रिपेयर नोट्स और डायग्राम होते हैं, और ऐसा करने से मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। और अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपका माइंड भी डेवलप होता है। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें जैसे आपको दूसरों को भी ट्रेन करना है। हर इंसान का सीखने का अपना अपना तरीका होता है। मैं दूसरों को सिखाने के लिए सीखता हूँ, इसलिए मेरी नॉलेज काफी स्ट्रोंग है। एक मास्टर अपनी मास्टरी के ऊपर फोकस करता है। अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको ऐसा सीखना जिसे आपको पता हो कि आपको दूसरों को भी सिखाना है। कई सारी चीज ऐसी होगी जिसे आपने अच्छे से नहीं सीखा है, तो आपको उन्हें सीखना है। अगर आप किसी डिश को गलत तरीके से बनाते हैं तो आपको इसे सही तरीके से बनाना है। जो भी स्टडी करे उसकी प्रैक्टिस करे। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहो। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावना है कि आप उसे भूल जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई डिश यानी कोई व्यंजन बनाना सीखा और बनाया, लेकिन वो उस तरह नहीं बना जैसा आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही
नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप भूल ना जाए। जब आप कोई फॉर्मूला याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसे नहीं भूलते। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह होते हैं और मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें जो चाहो लिख सकता हूँ, जितनी चाहूँ उतनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 4, फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग मुझे किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी हैबिट बनाई और फास्ट रीडिंग की भी हैबिट बनाई क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता था। जब मैं अपने स्कूल में था तो मेरे एग्जाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीजों पे फोकस करता था जो मुझे लगता था कि जरूरी है। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा था फटाफट उन चीजों को पढ़ता था जो मुझे लगता था कि जरूरी है। मैंने जो कुछ भी पहले नहीं पढ़ा था फटाफट मेरे दिमाग में सब कुछ सीख सकता था जो मुझे कुछ दिन पहले इम्पॉसिबल लगती थी। इसी तरह कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है और आपको पता है कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसा रिजल्ट आ सकता है। इस तरह मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या सीखना है। हम हर चीज में पढ़ते हैं, ना सीखते हैं और ना सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो जरूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब कर पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेके बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीडिंग कर रहे होंगे और इसको वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें वो चीजें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा किया, फास्ट रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। डेली रीडिंग और स्टडी करने की हैबिट डालें और फोकस्ड रहे। आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको फोकस्ड होकर काम करना है। ये आदत आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगी। आप अपने लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, 60 मिनट का टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ जरूर स्टडी करें, या फिर मेरी या किसी और अच्छे यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो जो आपको कुछ नॉलेज दे। ऐसा करने समय आप सोने की सोचे भी ना। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। यकीन मानिए कि आप खुद में बदलाव देखेंगे। आप खुद के ही बेस्ट वर्जन बनेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में बताओ।